लॉकडाउन में घर बैठे बोर हो गए हैं तो चलिए V24 तास आपके लिए लाए हैं घर बैठे गणेश दर्शन। तो चलिए गणपति बप्पा को नमन करके आपको भंडारा में स्थित मेंढा गांव के गणपति के दर्शन कराते हैं। नमस्ते दर्शकों, गणपति बाप्पा मोरया। मैं हूँ लीना काळे। दोस्तों, आज के अष्टविनायक दर्शन के एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं भृशुंड गणेश मंदिर मेंढा, जो कि भंडारा जिले में स्थित है। जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के सुनहरे पन्नों को। तो चलिए सबसे पहले चलकर बाप्पा के दर्शन लेते हैं।
आदित्यं समर्पयामि साजा सचदेवा ॐ राजाधिराजाय प्रदयसायिने नमो वयं वैष्णवाय प्रमे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेशो वैष्णवो दयालु कुबेराय महाराजाय नमः ॐ द्वादशीसाम्राजं भोजं द्वाराजं वैराजं पार्थिवं राजं महाराजमयं समन्तपर्यायीशा सर्वं सर्वायुष अन्तरापराध पृथ्वी समृताय कराजी रप्तेश श्लोको विहितोमर्तापरि देवा सभासद ओ इति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरा अभी हमारे साथ मौजूद है मेंढा यहाँ के भृशुंड गणेश मंदिर देवस्थान जो कि भंडारा जिले में स्थित है। इस गणेश मंदिर के सचिव एडवोकेट अनंत गुप्ते। जानेंगे इस मंदिर का इतिहास इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते सर। सर बताइए इस मंदिर का इतिहास क्या कहता है, दर्शकों को बताइए। आप मूर्ति को देखिए, निरीक्षण करिए तो आपको ऐसा पता चलेगा कि भृशुंड गणेश के मंदिर ये जो है कि भंडारा स्थित जो पुरानी बस्ती है मेंढा, वहाँ है वो। अब देखिए ये जो गणेश है ये विदर्भ गणेश जो अष्ट गणेश है विदर्भ के, उसमें से एक माना जाता है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो गणेश है तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, बांधकाम जो है वो हेमाड़पंथी है। देखिए हेमाड़पंथी यानी पिलर्स रहते हैं उसके ऊपर वो बनाया हुआ है, हेमाड़पंथी बोलते हैं इसको। अब भृशुंड गणेश की मूर्ति आप देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये भृशुंड की मूर्ति जो है ये सोंड जिसको बोलते हैं सोंड, और ये जो गणेश है इसको बीच में से सोंड होने से भृशुंड नाम हुआ। ये गणेश पुराण में इसका दाखला अपने को मिल सकता है। उसके बाद ये जो मूर्ति है यहाँ, इसको आप दाढ़ी और मूछ भी है। आप बोलोगे भगवान को दाढ़ी और मूछ कैसी, लेकिन उसका क्या है, जो भृशुंड ऋषि थे, भृशुंड ऋषि ये जो वैनगंगा नदी है ये बाजू से बहती थी, उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने उन्हीं के रूप में अवतार लिया और यहाँ वो स्थित यहाँ गणेश जी है करके इनका नाम उसी इससे भी भृशुंड गणेश भी होगा। भृशुंड ऋषि के तपस्या से बने हो भृशुंड गणेश है। अब मूर्ति के तरफ देखिए आप, ये जो मूर्ति है 8 फुट की ऊंची है और 4 फुट उसकी चौड़ाई है। और ये मूर्ति जो है यहाँ मूषक है, मूषक यानी उंदीर उसके ऊपर स्थित है, उसके ऊपर बैठी हुई है। और दूसरा ऐसा कि चतुर्भुज है, 4 हाथ हैं इनको, उसमें अलग अलग शस्त्र मोदक ये दिए हुए। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि नागफणी, 5 नागों का एक फना उनके ऊपर है। तो ये ऐसा ये गणेश जी का वर्णन है। और वैसा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन बांधकाम जो है वो 1130 में हुआ है। और ये बांधकाम 1130 में हुआ, इसके बारे में लीला चरित्र जो है उसमें उसका उल्लेख है, उससे पता चलता है कि 1130 में इसका बांधकाम हुआ है। और यहाँ बहुत कार्यक्रम यहाँ होते हैं, उसमें पौष चतुर्थी के लिए से लेकर 15 दिन तक पुण्योत्सव पर्व होता है। और साल भर तो कार्यक्रम होते हैं, समाज
के उन्नति के लिए जो भी है वो हम कार्यक्रम रहते हैं। तो ऐसा ये गणेश मूर्ति जो है ये बहुत सबको प्रसन्न होती है, ऐसा ये है। अब देखेंगे, आप बाहर भी देखा होगा कि बाहर आपने ऐसा देखा कि वहाँ एक महावीर की मूर्ति है, तो वो इसी का पार्ट है महावीर, और उसकी आख्यायिका ऐसी है कि उसके ऊपर छत नहीं बनता करके वो ओपन है, पानी बरसता है लेकिन उसको छत नहीं है। तो ऐसी ये गणेश जी की मूर्ति और ऐसा इनका स्वरूप जो भृशुंड गणेश के नाम से जाना जाता है, अष्ट गणेश विदर्भ के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भृशुंड गणेश मंदिर मेंढा यहाँ के विश्वस्त अल्लाद जी फड़के, जो कि इस गणेश मंदिर की मूर्ति की पूजा भी करते हैं। जानेंगे इनसे। सर हमें बताइए, यहाँ के मंदिर की प्रतिमा की पूजा क्या विशेष विधि से की जाती है? हाँ, यहाँ के मंदिर की पूजा विशेष विधि से की जाती है। पहले पूरा स्तोत्र, गणपति स्तोत्र बोला जाता है। उसके बाद में शाम और सवेरे दोनों टाइम, और जिस दिन चतुर्थी रहती है वो 21 बार बोलना पड़ता है गणपति का स्तोत्र। इस तरह से पूजा होती है, आशीर्वचन होता है, आरती होती है, और उसके बाद में प्रसाद बंटती है। इस तरह से रोज़ शाम और सवेरे एक बार गणपति स्तोत्र बोलना पड़ता है, उसके बाद में पूरी आरती होती है। अष्टविनायक की विदर्भ की अष्टविनायक की कड़ी में इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो मूर्ति है ये तो इसके बारे में भी बता दिया गया है। ये भंडारा के बिल्कुल मध्य भाग में है। फिर भी पहले ये मंदिर के बाजू से ही नदी जाती थी, नदी बहती थी, वो अभी उधर चली गई, बहुत लंबी चली गई। पहले यहीं से पात्र था नदी का, और यहाँ एक आश्रम था पहले। बहुत महत्व है, और यहाँ जो आते हैं उनको बहुत प्रसन्नता महसूस होती है, और जो लोग यहाँ कुछ अपनी मांगते हैं मन्नत, वो बहुत पूरी होती है। और लोग बाद में आकर के हमको बताते हैं कि हमारी जो मन्नत है वो पूरी हो गई है, जो कि हमको चढ़ाना है, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसा अनेक बार हमारे ध्यान में आया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भृशुंड गणेश मंदिर मेंढा यहाँ के पुजारी दिगंबर जी जुगादे। दर्शकों को बताइए, यहाँ के पूजा में कोई विशेषता है क्या? यहाँ के पूजा में विशेषता नहीं है कि जैसे अपन बापा की पूजा शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उनको अथर्व शीर्ष का अभिषेक किया जाता। अथर्व शीर्ष के बाद में पुरुष सूक्त का अभिषेक होता। पुरुष सूक्त के बाद में श्री सूक्त का अभिषेक किया जाता। ऐसे सुबह के टाइम में 3 अभिषेक होते हैं। शाम में जब आरती होती है, शाम में भी अथर्व शीर्ष का एक पाठ किया जाता। उसके बाद में शाम की आरती होती है। बाकी नॉर्मली बोले तो जैसे अपन जो जनरल सिंपल जो पूजा होती है, सिंपल पूजा अपन कर सकते हैं। उनके बारे में कहना जाए तो ये कि अपन कह सकते हैं कि भृशुंड गणपती बाप्पा मनोकामना, सर्वांच्या मनोकामना पुरवितो आपा। म्हणजे भृशुंड गणेश बाप्पा सर्वांच्या मनोकामना पुरवितो आता। म्हणजे जैसे भी आदमी की सजदीची है मनोकामना है वो बराबर पूरा कर देता। ओम गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम शूर्पकर्णाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः।
अभी हमारे साथ मौजूद है भ्रुशुंड गणेश मंदिर मेंढा, यहाँ के सभी कार्यकारी विश्वस्त मंडल। भ्रुशुंड गणेश मंदिर परिसर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भव्य दिव्य हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, लेकिन इस मूर्ति के ऊपर अभी तक कोई भी छत नहीं बना है। क्या हो सकता है इसका कारण? इसका इतिहास जानेंगे यहाँ के विश्वस्त मंडल से। मैं हूँ नीलकंठ मंदूरकर, यहाँ ही का रहने वाला हूँ और 50 साल से यहीं पे मैं मंदिर की सेवारत हूँ और देखरेख करता हूँ। इस हनुमान जी की मूर्ति की व्याख्या क्या ऐसी है कि आज से कम 50 साल पहले हमारे बाप दादा बताते हैं कि भाई यहाँ मंदिर में छत डाला गया था एक बार, मगर छत डालने के बाद में वो दिन भरे के बाद छत तो था, मगर
रात में देखते तो सब एक तरफ में हो गया था, ऐसा है। तो और दूसरी बात ये है कि ये मंदिर मूर्ति जो है हनुमान जी की मूर्ति आपको यहाँ आजू बाजू में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। इनके हाथ में म्हणजे शिवलिंग है और कमर के अंदर में फाचा है, ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये मूर्ति जागरूक है और इसको कई लोगों को ये पावन होती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अष्टविनायक दर्शन इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विदर्भ के एक नए गणेश मंदिर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गणपति बाप्पा मोरया। तो दर्शकों, यह थे नागपुर से 50 किलोमीटर दूर जिला भंडारा स्थित गणेश जी। और अष्टविनायक दर्शन के लिए बने रहिए V24 तास पर।